और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले 7वें मास्को सम्मेलन में शरीक होने के लिए आज 3 दिवसीय दौरे पर रूस जाएंगी। रक्षा मंत्री के रूप में ये उनकी पहली रूस यात्रा है। कर्नाटक चुनाव में लिंगायत वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज वीर शिवा लिंगायत जाएंगे। कांग्रेस के लिंगायत कार्ड के बाद बीजेपी अब अपने लिंगायत वोट बैंक को बिखेरने से रोकने की कवायद में जुटी है। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल शिवामोगा में रोड शो करेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माफी को स्वीकार किया है। आपराधिक मानहानि मामले में आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले केजरीवाल और उनके 3 सहयोगियों ने अरुण जेटली से माफी मांग ली थी। अरुण जेटली से केजरीवाल ने माफी मांग ली, लेकिन कुमार विश्वास ने साफ किया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कुमार विश्वास ने केजरीवाल की माफी को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करार दिया। चेन्नई में एआईएडीएमके कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन के लिए उपवास करेगी। इसमें तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी समेत कैबिनेट के मंत्री भी शामिल होंगे। भागलपुर हिंसा मामले में जेल में बंद बीजेपी नेता अजित शाश्वत की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई होगी। वैसे इस मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त की थी। SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर देश भर में हिंसा हुई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार किया। केंद्र सरकार ने भी इस केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट पर दिए गए फैसले के खिलाफ दलित संगठनों के भारत बंद में जमकर हिंसा हुई। बंद का असर करीब 14 राज्यों में देखने को मिला। इस हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 6 MP में, 2 उत्तर प्रदेश में और 1 राजस्थान में हुई है। दलित संगठनों के बंद के दौरान राजस्थान MP में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें 30 लोग जख्मी हुए, तो वहीं पंजाब में बंद के चलते CBSE की परीक्षा टाल दी गई। पंजाब सरकार ने 12,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बंद के दौरान उतारा। यूपी के मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर, मथुरा और आगरा में भी बंद का असर देखा गया, जबकि मेरठ में प्रदर्शनकारियों ने थाने में तोड़फोड़ करने के साथ ही वाहनों में आग लगा दी। दलित संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद में हुई हिंसा की RSS ने निंदा की है। संघ के सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में संघ के खिलाफ विषैला दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि आधारहीन और निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने राम के नाम पर लोगों के साथ धोखा दिया। यूपी के मुरादाबाद में तोगड़िया ने कहा कि विकास के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। इराक में मारे गए 38 भारतीयों के अवशेष उनके परिवार को सौंप दिए गए। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह इन भारतीयों के अवशेष के साथ भारत लौटे और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और बंगाल के मृतकों के परिजनों को उनके अवशेष सौंपे गए। पंजाब के मारे गए 27 लोगों के परिवार को पंजाब सरकार 5-5 लाख मुआवजा और नौकरी देगी। इसके अलावा परिवारों को दी जा रही 20,000 की पेंशन भी जारी रहेगी। यह ऐलान पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से 10वीं की गणित की परीक्षा दोबारा लेने को लेकर अंतिम फैसले की जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। कावेरी नदी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तमिलनाडु सरकार ने इसे लेकर अवमानना याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल, रानीगंज और बर्धमान में रामनवमी पर हुई हिंसा पर मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। हिंसा को लेकर ममता सरकार को मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है। राष्ट्रपति भवन में 43 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। इस दौरान धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में नजर आए। इस दिन धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को विश्व विजेता बनाया था। धोनी के अलावा पद्म भूषण सम्मान बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज आडवाणी, अलेक्जेंडर काराकीन, पेंटर लक्ष्मण पाई, लोक गायिका शारदा सिन्हा को दिया गया, जबकि 38 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। रविवार को साउथ कश्मीर में आतंकी कार्रवाई में नागरिकों के मारे जाने का असर दिखा। संयुक्त तौर पर अलगाववादियों के बुलाए बंद के चलते स्कूल, कॉलेज, दुकान श्रीनगर में बंद रहे। हालांकि श्रीनगर में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने ऑन द स्पॉट फैसला किया। महिला पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। योगी ने एसओ और एसआई को सस्पेंड किया।
अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें सत्यम योगी को फर्जी बाबा घोषित किया गया। कुंभ में फर्जी बाबाओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग बैठक में की गई। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ाने के मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने फीस बढ़ाने वाले तीनों मेडिकल कॉलेजों से इस बाबत जानकारी मांगी है। भोपाल में प्रीति सुसाइड केस को लेकर मंत्री रामपाल सिंह के बंगले पर महिला कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। झारखंड के जेएमएम विधायक अमित महतो की सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। मारपीट के मामले में अमित महतो को रांची कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। एमपी के इंदौर के होटल एमएस के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शनिवार रात 4 मंजिला होटल धाराशायी हो गई थी। इसके बाद से ही आरोपी शंकर परिवार के साथ फरार हो गया था। टेबल टेनिस खिलाड़ी सौम्यजित घोष पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाने वाली 18 वर्षीय पीड़िता ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और राष्ट्रीय चैंपियन सौम्यजित को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। यूपी के मिर्जापुर में 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची रूपांजलि की मौत हो गई। रूपांजलि सोमवार शाम को खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी। यह हादसा लालगंज इलाके के पनकीपुरवा सहरसा गांव में हुआ। बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हैदराबाद में एक सगाई समारोह में चिकन परोसने को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए। ये वारदात चार मीनार के करीब हुसैनी अलम इलाके में स्थित समारोह हॉल में हुई। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा सोमवार को तब हुआ जब बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे। यूपी के बलिया के दुभर थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित अखार 82 ढाली के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक को रौंद दिया। इस घटना में 2 शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे शख्स की हालत गंभीर है। अफगानिस्तान में आज तालिबान आतंकवादियों के ठिकानों पर सेना के हवाई मामलों में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। ये हवाई हमला कुंदुज प्रांत के दश्त-ए-आर्ची जिले के एक मदरसे पर किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हमले में मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा है और इसमें कई आम नागरिक भी मारे गए और घायल भी हुए हैं। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी इस बार फीकी रह सकती है। इसकी वजह बजट में कटौती को माना जा रहा है। 7 अप्रैल को होने वाले इस प्रोग्राम में लेडी गागा, कैटी पेरी और ब्रायन एडम्स जैसे पॉप स्टार नहीं आ सकेंगे, तो वहीं बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह भी ओपनिंग सेरेमनी से बाहर हो गए हैं। जयपुर में आज किसान महापंचायत की तरफ से धरना दिया जाएगा। विधानसभा टी पॉइंट पर किसान धरना देंगे। इसके साथ ही किसान सीएमआर पहुंचकर घेराव करने की कोशिश करेंगे। बजरी खनन को लेकर राज्य सरकार को अभी भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन पर रोक हटाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट से सरकार को अंतरिम राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज किया है। प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। प्रदेश के सभी 43,344 गांव, 9,894 ग्राम पंचायतें और 295 पंचायत समितियां खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में 79,29,000 शौचालयों का निर्माण कर 100% उपलब्धि हासिल कर ली गई है। झुंझुनू के मलसीसर में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में लापरवाही अब राज्य सरकार के साथ आम लोगों पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। रॉ वाटर रिजर्वायर टूटने के बाद से इलाके में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। वहीं मामले में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। सरकार ने 3 चीफ इंजीनियर्स की जांच कमेटी गठित की है। पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट देना है। दौसा के लालसोट बाईपास पर एक रफ्तार ट्रोले ने सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए, जहां बयाना कस्बे में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाग लिया। शास्त्री के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। SC/ST एक्ट के संशोधन के खिलाफ बंद को लेकर प्रदेश के मंत्रियों ने भी अपना पक्ष रखा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में
संवेदनशील है। आरक्षण पर भी हमने साफ कहा कि आरक्षण जारी है और इसे लेकर अड़िग है। चतुर्वेदी ने आंदोलनकारियों से अपील में कहा कि अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखें। वहीं चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका लगा दी है। प्रदेश में भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। राज्य में हालात सामान्य रहे, जिसके लिए मुख्य सचिव एनसी गोयल दिन भर सतर्क रहे। मुख्य सचिव ने डीजीपी के साथ अहम बैठक कर कानून व्यवस्था से जुड़े हर पहलू पर गहन मंथन किया। सांसद दुष्यंत सिंह ने राजाखेड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। दुष्यंत सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही पार्टी का असली धन बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बीजेपी सफलता के शिखर पर पहुंची है। पर्यटन राज्य मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर आई। दीपा ने 90 विधानसभा क्षेत्र के रायसीस, बुधवारी, गादोली सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। करौली में जोगीनाथ समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर जोगीनाथ समाज के लोगों की समाधि के लिए भूमि आवंटन की मांग की है। बीकानेर में पीबीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन और हेल्प कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अस्पताल प्रशासन ने कई मुद्दों पर कार्य करने पर सहमति जताई। साथ ही अस्पताल परिसर से अवैध पार्किंग हटाने का निर्णय भी लिया गया। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बताया कि भारतीय किसान संघ 4 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसके चलते आयोजित किसान शक्ति दर्शन कार्यक्रम में जिले भर से हजारों किसान भाग लेंगे। 12 रेलवे स्टेशन पर कोटा रेल मंडल प्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी कोटा रुठियाई सेक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने स्टेशन की साफ सफाई व्यवस्था और ट्रेनों के परिचालन व्यवस्थाओं की जानकारी ली। रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत देने वाली खबर है। लंबे समय से अटकी पदोन्नति की राह अब खुल गई है। बोर्ड के इन आदेशों से उप रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर रेल मंडल के लगभग 2000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोटा के रामपुरा जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। रात के समय अस्पताल से डॉक्टर नदारद रहते हैं। डॉक्टरों के कमरों पर ताले लटके हुए मिलते, तो वही वार्डों में भी स्टाफ नदारद रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीकानेर में 5 अप्रैल से शुरू होने वाली 5वीं कक्षा की परीक्षा के लिए पेपर वितरण का काम आरके भवन में किया गया। 7 ब्लॉक प्रभारी को पेपरों का वितरण किया गया। झुंझुनू के मलसीसर में डैम टूटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माता कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। मलसीसर थाने में तारानगर एक्सीएन ने प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने 3 जून 2017 को अंजाम दी गई हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के ट्रॉम्बे स्टेशन पर पुलिस ने एक शातिर से 33 ग्राम चरस और एक पल्सर बाइक जब्त करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक शातिर बदमाश शानू दरगाह इलाके का रहने वाला है और उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। भीलवाड़ा के कावाखेड़ा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को 3 लोगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। भरतपुर के बहरामदा गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सतवीर को बहरामदा गांव के जंगल से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के खेरन का पारड़ा गांव में कुएं में बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। दौसा के मंडावर कस्बे के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का सिर कटा शव मिला। सिर पास ही की खेत से बरामद हुआ। मृतक छात्र नीरज कुमार भरतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। चूरू के सरदार शहर में मेगा हाईवे पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिनको राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम में खेत पर बने कुएं में किशोरी पानी निकालते समय गिर गई, जिसकी डूबने से मौत हो गई। आसिंद थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आसिंद सीएचसी में रखवाया है। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। रेजिडेंट के 2 घंटे कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को अलोकतांत्रिक बताते हुए एमडीएम अस्पताल पर नारेबाजी की। उदयपुर में सेंट्रल जेल के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति पर महज का बहिष्कार किया। जेल कर्मियों ने 9 माह बीत जाने के बावजूद सरकार पर मांगे नहीं मानने का आरोप लगाया। मांगे नहीं मानने पर जेल कर्मियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी।
अजमेर के बांदनवाड़ा गांव के पास NH 79 पर बने नवनिर्मित टोल नाके का विरोध शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात कर पूरी विधानसभा को टोल मुक्त करने की मांग की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।